प्रिंस सनी राजपूत ने लिखा है, किसी भी स्थिति में अपने आप को शांत और सजग कैसे रखें, कृपया मार्गदर्शन करें। अनंत श्री जी। किसी भी स्थिति में अपने को शांत और सजग रखने की कोशिश ना करें, उसको तुम्हारा स्वभाव बनना है, उसको अपना नेचर बनने दे। स्थितियां बदलें और कभी अशांति की मांग हो तो अशांत हो जाएं। कभी कोई आंधी आए और तुम्हें झकझोर दे तो उसके साथ हिल जाएं। चिंतित होने से, अशांत होने से नहीं डरें। और जब तुम ऐसे स्वीकार में चले जाते हो कि अपनी अशांति को भी स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारे भीतर शांति की एक गहरी अंतर्धारा बहने लगती है। शांति और सजगता हर परिस्थिति में तुम्हारे प्रयास से नहीं आती, वो तुम्हारी समझ से आती है। और अगर हर परिस्थिति में शांत और सजग रहने की तुम कोशिश करोगे, तो ये भी एक तनाव बन जाएगा, ये भी तुम्हारे ऊपर एक बोझ बन जाएगा, क्योंकि तुम कोशिश कर रहे होगे। लेकिन अगर वो तुम्हारी सहज जीवन शैली होगी तो तुमको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। परिस्थिति आई तो तुमको सोचना नहीं पड़ेगा, नहीं मुझे शांत रहना है, मुझे सजग रहना है। दुख आए और तुम्हें दुखी होने का भाव हो तो दुखी हो जाएं, आंसू गिरे आंसू गिरने दें। थोड़ी देर तनाव आ जाए तो तनाव में आ जाए। थोड़ा नेचुरल रहे, नैसर्गिक रहे, निसर्ग के साथ बहें। जैसे बाहर वृक्षों को देखें, घास को देखें, पौधों को देखें। कोई आंधी आती है तो कोई घास, कोई पौधा, कोई वृक्ष कोशिश नहीं करता है कि आंधी में हमको टिके रहना है। आंधी के साथ वो हिल जाते हैं। आंधी उनको झकझोर देती है तो वृक्षों को देखें कैसे झकझोर दिए जाते हैं, ऐसा लगता है अब उखड़े तब उखड़े। घास हिल रही है, डुल रही है, फिर आंधी गुजर जाती है, वृक्ष अपनी जगह आ जाते हैं, घास अपनी जगह आ जाती, पौधे अपनी जगह आ जाते हैं। अगर वो ना सहयोग करते तब भी जो पत्ते टूटने थे वो टूटते, जो शाखें टूटनी थी वो टूटती, जिस पौधे को झुकना था वो झुकता, तब भी वही होता, क्योंकि वो आंधी आई थी। लेकिन वो तनाव उनको और तोड़ देता। तो कभी तुम्हारे जीवन में जब परिस्थितियां बदलें, एक आंधी सी आए, तो इस घास, इस पौधे, इस वृक्ष की तरह से हो जाए। वो गुजर जाएगी, तुम फिर अपनी जगह आ जाओगे। कुछ टूटेगा फूटेगा तुम्हारे भीतर थोड़ा बहुत, वो भी चलेगा, क्योंकि वो भी हो सकता है आवश्यक हो। कौन जाने कि इस चीज को बचे रहना है, कौन जानता है कि इस चीज को नहीं बचे रहना है। तो एक प्लास्टिक टाइप की पीस को नहीं हमें ढूंढना है। ये जो पीस और अवेयरनेस है, ये कोई रेडीमेड प्लास्टिक फ्लावर की तरह नहीं है। कई लोग उसको उसी तरह का बना लेते हैं, इसीलिए वो कहते हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तब तुम इंसुलेट हो सकते हो, तुम असंवेदनशील हो सकते हो। तुम अगर इंसुलेट हो गए हो, असंवेदनशील हो गए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दुनिया में कुछ भी होता रहे। कोई मरे मर जाए, कोई जिए जी जाए, तुम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको ऐसा कोई व्यक्ति दिखता है, तुम कहोगे ये तो बड़ा शांत है। शांत नहीं, हो सकता है वो जड़ हो गया हो। जड़ता और शांति में फर्क होता है। शांति जीवंत है, जड़ता एक जैसी हो सकती है, शांति कभी एक जैसी नहीं होती। शांति एक बहती धारा है। शांति आसमान की जैसी है, और आसमान ने कब ठाना है कि हम ऐसे ही रहेंगे। कभी आसमान बादलों से भर जाता है, कभी आसमान खाली हो जाता है। बादल आए तो आए, खाली हुआ तो खाली हुआ। इसके क्या फर्क पड़ना, इस पे क्या सोचना। तो इसलिए हमेशा शांत रहने की कोशिश मत करो, कभी कभी अशांत भी हो जाओ। हमेशा मुस्कुराने की कोशिश मत करो, क्योंकि तब तुम्हारी स्माइल जो है वो प्लास्टिक की स्माइल हो जाएगी, ऐसी चिपक जाएगी कि सोते समय भी निकाले नहीं निकलेगी। कई लोग कई कल्ट में ऐसी प्लास्टिक की स्माइल की प्रैक्टिस करते हैं, उनके होंठ फिक्स हो जाते हैं स्माइल करते करते। असली में जब उनको मुस्कुराना होता है तो कहां से आए मुस्कान, वो तो फिक्स है।
लोग भी डाउट करते हैं कि ये किस बात पे मुस्कुराए, किस बात पे नहीं मुस्कुराए, क्योंकि पता ही नहीं था। ये मुस्कुरा भी रहे हैं कि ये वाला बस उनका जो गेस्चर था वो फिक्स हो गया है चेहरे पे। कभी उदासी है तो उदासी को स्वागत करें। बस ये ध्यान रखें, ये सब बहती हुई धाराएं हैं, ज़्यादा देर टिकती नहीं, आती हैं चली जाती हैं। हमेशा शांत और सजग रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमेशा जीवन में कुछ भी नहीं होता। शांति एक समझ है, शांति एक ठहराव है तुम्हारे भीतर का, जिस ठहराव के ऊपर सारी हलचल घटती है। वो एक डीप इनर स्टिलनेस है, एक गहरी आंतरिक स्थिरता है जो तब आ जाती है जब तुम गहरी समझ से भर जाते हो। तो बस नेचुरल रहें। उस नैसर्गिकता में ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारी शांति कोई भी छीन नहीं सकता। आंधी के पहले के वृक्ष पौधे और घास, आंधी के बाद के वृक्ष पौधे और घास, दोनों में कोई अंतर नहीं होता। लेकिन तुम थोड़ा सा होश से देखोगे तो वो कहीं और ज़्यादा प्राणवान हो जाते हैं, कहीं और जीवंत हो जाते हैं। एक जीवंतता की धारा, क्योंकि अभी अभी सब कुछ हिला है तो और जीवंत हो गए। ऐसे ही तुमको भी होना है। कभी कभी थोड़ा अशांत, कभी कभी थोड़ा बेचैन, कभी कभी, हमेशा नहीं। अगर बेचैनी आई और आती ही चली गई तो बीमारी बन गई, उदासी आई और आती ही चली गई तो बीमारी बन गई, अशांति आई और आती ही चली गई तो बीमारी बन गई। लेकिन आई और गई तो ये तो जीवन का ढंग है। तमाम कारणों से तमाम चीज़ें हो रही हैं, तमाम चीज़ें आ रही हैं और जा रही हैं। इस वातावरण में कितनी तरंगें घूम रही हैं, वो क्या क्या असर डालेंगी हम जानते नहीं। बहुत कुछ ऐसा रहस्यमय हमारे चारों तरफ संचालित हो रहा है जो हमको अलग अलग ढंग से प्रभावित करता है, हम नहीं जानते। इसीलिए सब बदलाव घटता है। बस जिस शांति की बात मैं करता हूं वो इस सारे बदलाव को स्वीकार करने का एक गहरा तल है जो तुम्हारे भीतर हमेशा विद्यमान रहता है। उस आसमान की तरह जिसे बुद्ध शून्यता कहते थे, वो शून्यता। अब उस शून्यता को तुम आंतरिक स्थिरता भी कह सकते हो। वो बनी है, वो हमेशा बनी है, तो उसमें रहना है। बाकी सुपरफिशियल पीस और अवेयरनेस में हमको नहीं रहना है, नैसर्गिक रहना।